विमल बोलो जुबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। देखिए, जब भारत जोड़ो आंदोलन में या यात्रा कहें, आंदोलन ही कह लेते हैं, जब उन्होंने पहली बार ऐसा इतिहास में देश के हुआ कि किसी मुख्य पार्टी के राष्ट्रीय नेता ने सीधे सीधे राष्ट्रीय मीडिया को चुनौती दे दी, और उस चुनौती का असर भी हुआ। एक ये था कि दबाव कायम किया जाए, क्योंकि ये बात बिल्कुल सच है मानक कि अगर सत्ताधारी पार्टी 11,000 करोड़ रुपए इलेक्ट्रॉनिक चैनल्स पर सालाना खर्चा करेगी तो कुछ तो असर होगा ही। दूसरी बात कि विश्वसनीयता का संकट हर तरफ आप देख सकते हैं कि है। विश्वसनीयता की संकट है, बहुत ज़्यादा है, कई संस्थानों के संकट है, सबका संकट है। और एक और चीज़ आप बताना भूल गए, पत्रकारों को तो राहुल गांधी का आपने बोला, राहुल गांधी ने कई बार ऐसा भी मैंने सुना है, कहा है कि इनका एंकरों का, पत्रकारों का ज़्यादा दोष नहीं है। तो क्या वजह है? कुछ तो वजह है, और आज विश्वसनीयता का संकट निश्चित रूप से है। आप एक अपने खुद सर्वे करा लीजिए तो आपको आइडिया लग जाएगा। सर्वे में आप माहिर हैं भाई, पिछली बार भी आपने एक सर्वे चाय की दुकान का बताया था। हाँ, तो आप कह रहे थे उसमें एक आदमी आपको नहीं मिला जो मोदी सपोर्टर हो। नहीं, देखिए, मैं ये मानता हूँ सही गलत जो हो अपना वो निर्णय जनता पे छोड़ना चाहिए। लेकिन आप मान लीजिए आप यहाँ डिबेट करते हैं, आपके यहाँ तो मैं ये नहीं कह सकता, लेकिन डिबेट अगर हो, 45 मिनट का डिबेट हो और भाजपा और भाजपा के समर्थित 39 मिनट बोले, गलत है ना? गलत है। तो मेरा ख्याल है हर सवाल का क्वेश्चन मतलब उनके खिलाफ ही लेके जाना। राहुल, अगर मीडिया नहीं होता ना, राष्ट्रीय मीडिया, सो कॉल्ड राष्ट्रीय मीडिया, तो राहुल गांधी पप्पू नहीं कहलाते। आप इस चीज को भी समझ लीजिए। ये पप्पू है क्या? नहीं है पप्पू, वो सातिर हो सकते हैं लेकिन पप्पू नहीं है वो। जो ऑपरेशन सिंदूर पर बहुत क्रिटिसिज्म हुआ उनका, लेकिन जो उन्होंने भाषण दिया, मैं समझता हूं व्यक्तिगत रूप से कि वर्ल्ड क्लास भाषण था। एक वर्ल्ड क्लास का राजनेता, एकदम फ्लॉलेस, अंग्रेजी में बोलते हैं तो उनका मुकाबला करना बड़ा मुश्किल होता है, और अंग्रेजी का मुकाबला करने में थोड़ा भाजपा का सत्ता पक्ष जो है वो थोड़ा कमजोर भी है। मैं डायरेक्ट सवाल पूछता हूं आपसे। हाँ, बोलिए ना। तो जरा कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी की चुनाव में जो बार बार हार होती है, आप उसके लिए क्या मीडिया को जिम्मेदार मानते हैं? कितने % मानते हैं? चलिए पूरा नहीं तो। देखिए, हमारा वो कहना नहीं है, मैंने ये सवाल नहीं उठाया है कि वोट चोरी का हो रहा है, मैंने नहीं उठाया। नहीं, वोट चोरी नहीं कह रहा हूं मैं एक बात बोल रहे ना, मीडिया का कितना रोल आप देखते हैं राहुल गांधी की हार में? देखिए, मीडिया का रोल हमारे लिए, चूंकि हम इस मीडिया में हम खुद भी आते हैं, ये हमसे आपको सवाल नहीं करना चाहिए। लेकिन जो मीडिया का एक तरफा झुकाव देखता हूं, जिस तरह की हेडलाइन लगती है, जिस तरह के इंट्रोडक्शन दिए जाते हैं, जिस तरह के ग्राफिक्स प्ले होते हैं, जिस तरह के सुपर प्ले होते हैं, जिस तरह के सवाल खड़े होते हैं, असर तो है। इसको ठीक करना उनके विश्वसनीयता का ही संकट है, बाकी उनके संकट के नहीं। राहुल गांधी अब वो जो राष्ट्रीय मीडिया है, बोले वो जो भी, लेकिन उसके दायरे से बाहर निकल चुके हैं। क्योंकि मैंने आपको उदाहरण दिया कि भारत जोड़ो आंदोलन में जब राष्ट्रीय मीडिया को उन्होंने एक सिरे से खारिज किया, रोज करते थे, मैं देखता था, तो फिर उनको आप कहां बांध के रखिएगा? आप ही बोलना शुरू कर दीजिए। लेकिन सतीश जी, उसी मीडिया को इस्तेमाल भी तो करते हैं राहुल गांधी। देखिए, वो मीडिया राहुल गांधी जो भी एजेंडा सेट करना चाहते हैं उस पर डिबेट करता है, उसको कवर करता है या नहीं करता है? बताइए। देखिए, ये शिकायत कहां तक सही है कि मुझे दिखाता ही नहीं है? देखिए, पहले से मैं ये भी कहूंगा सुधार हुआ है, और 2024 का जो चुनाव हुआ, मैंने ऐसा पाया, उसके बाद थोड़ा सुधार आया। अब उसमें क्या हुआ, जब 400 से 240 हुआ, सारे संस्थान तो बताने लगे 400, पता नहीं आप लोगों ने कितना बताया। जब 240 हुआ तो एक क्वेश्चन माइंड में जनता के आती है कि भाई ये लोग तो जो बोलते हैं एकदम सत्य हरिश्चंद्र ही हैं, और वो 400 240 हो गया। तो आपकी विश्वसनीयता की अगर संकट होगी तो आपको भी लगेगा कि हमको कुछ न कुछ करना पड़ेगा जिससे हम लोगों का विश्वास अर्जित कर सकें। आप मत बोलिए भाई, आप भी उसी मीडिया का हिस्सा रहे हैं सतीश जी, और आज भी हैं, क्योंकि आप सारे टीवी चैनलों पर जाते हैं। तो आप मत बोलिए हम। देखिए, हम बोल लेते हैं, हम बोलिए। अगर देखिए, सवाल ये है कि अगर हम जहां भी जाते हैं तो हम अपनी बात कहते हैं, और हम कहते हैं और किन परिस्थितियों में कहते हैं
आपका नाम नहीं ले रहे, आपका नाम नहीं ले रहे, हाँ। आपका नाम नहीं ले रहे ही, नहीं, लेकिन परिस्थितियों में एक मिनट हर्षवर्धन जी, किन परिस्थितियों में कहते हैं हाँ। वो हम जानते हैं, उसी पर एक बार शो कर लीजिए। मैंने आपसे पहले भी वादा किया है, एक दिन करूंगा शो, ठीक है, करिए, ठीक है, डन, और तब वादा। मैंने आपको एक उदाहरण दिया हाँ। कि अगर 45 मिनट के डिबेट में, कल की ही बात बोल रहा हूं, अगर 39 मिनट सत्ताधारी दल और उनके प्रवर्तक और उनके अनुयायी और उनके समर्थक बोलेंगे तो 6 मिनट में, और जैसे ही आप बोलोगे 6 सेकंड बोलोगे, दूसरा काट देता है। ये तरीका ठीक नहीं है। ये तो फिर लगता है ना कि आप एक तरफ झुके हुए। ओके हर्षवर्धन जी, आप बोलिए भाई, बताइए हर्षवर्धन जी, ये राहुल गांधी की शिकायतें बार बार मीडिया से भिड़ना जायज है या फिर नाजायज है, गलत है?